हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ में हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपका ये मनपसंद शो, जहां पर कई सालों से, इनफैक्ट 2 दशकों से हम दे रहे हैं प्रॉपर्टी से जुड़े ऑलमोस्ट आपके हर सवाल का जवाब। और ये सिलसिला बदस्तूर सीएनबीसी आवाज पर प्रॉपर्टी गुरु में जारी है, जारी रहेगा। तो आज भी इस सिलसिले को परंपरा अनुसार निभाएंगे। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे खास मेहमान मोहम्मद असलम साहब, एमडी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एनारॉक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये थोड़ा लंबा गैप हो गया, कार्यक्रम में आपसे मुलाकात हुए। हम उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया हैं और आपका नया लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू विपिन जी, थैंक यू वेरी मच। बस अब यही है विपिन जी, एज हो गई है तो कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करके अपने आप को यंग बनाने की कोशिश है। हाँ, इनफैक्ट आप अपनी उम्र से करीब 10 साल पीछे चले गए। मतलब दर्शकों के मन में ये सवाल भी होगा कि आखिर असलम साहब कहाँ गए थे और क्या करके आए हैं, वो सीक्रेट भी लोग जानना चाहेंगे। लेकिन उसके लिए एक बार अलग से आपको आमंत्रित करेंगे कि आखिर ऐसा क्या किया असलम सर ने कि वो ऑलमोस्ट 10 ईयर का एक बैक गियर, रिवर्स गियर लगा कर आए। लेकिन बहुत खुशी हो रही है आपको देख के एक बार फिर से, तो बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह आप, क्योंकि एक बैकलॉग भी आ गया और बहुत कुछ हो भी गया इस दौरान, तो आपसे समझ लेते हैं थोड़ा कि अभी प्रॉपर्टी मार्केट का इस पूरी दुनिया भर की उथल पुथल और तमाम चीजों के बीच में क्या हाल चाल है इंडिया में। जी जी, जरूर विपिन जी। एक्चुअली हाल वही है जैसे मिस्टर ट्रम्प के मूड का है। एक दिन सीज फायर की उम्मीद से थोड़ी खुशी हो जाती है, फिर अगेन अगेन मिसाइल दाग दी जाती है विद इन हाफ एन आवर, और फिर झगड़ा हो जाता है और फिर वॉर का बादल फिर मंडरा जाते हैं। सो मैं कहूंगा कि जैसे हमने एक कोविड के टाइम पे एक माहौल देखा था और उसमें इंडिया मार्केट बहुत रेजिलिएंट था। अभी भी वही सीन है कि डेफिनेटली एक डर तो है लोगों के दिमाग में। और ये एक्चुअली विपिन जी ये है कि वॉर से पहले भी, मतलब पिछले पूरे 6 महीने, अब तो 7-8 महीने हो गए हैं कि कुछ अनसर्टेनिटी एंड स्पेशली एक ही आदमी के कमेंट से या ट्वीट से ये सब चल रहा है, वो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। तो वो कुछ ना कुछ नया आता है और उससे मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता है। पहले टैरिफ का कुछ एक माहौल चल रहा था, टैरिफ बढ़ा देंगे आईटी कंपनीज पे, थोड़ा सा फिर डर था, फिर एआई था, अब वॉर है। तो उसके चलते हुए डेफिनेटली एक जो मार्केट हमारा बहुत अच्छा कर रहा था इन टर्म्स ऑफ सेल्स, अच्छी हो रही थी, लोगों को उनके मन मुताबिक प्राइस पे घर मिल रहे थे और डेवलपर्स भी खुश थे क्योंकि उनका माल बिक रहा था अच्छे प्राइसेस पे। तो एक अच्छा माहौल था जो अभी कुछ मैं कहूंगा डिस्ट्रप्शन हो गया है फॉर 6-7-8 मंथ से। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो अच्छी हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे कि मूड कैसा है, तो मूड कॉशियस है, डेफिनेटली वेरी कॉशियस है। और उसमें लोगों ने अपने डिसीजन जो बाइंग के हैं थोड़े डिले किए हैं। और वो कोशिश कर रहे हैं, डेवलपर्स की तरफ से काफी कोशिशें हो रही हैं कि किस तरह से क्लाइंट्स का जो, बायर्स का जो इंटरेस्ट है वो मेंटेन रखा जाए, जिससे कि एक जो एक अच्छा माहौल चल रहा है वो स्लो डाउन की तरफ ना चला जाए। उसके बावजूद अगर आप कंपेयर करेंगे तो लास्ट 2025 का फर्स्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में 7% का ऑल टॉप 7 सिटीज में डाउन है, सेल्स डाउन है। इसके अलावा भी फिर भी 1,01,675 के करीब यूनिट सेल हुई हैं, विच इज अ वेरी गुड नंबर कि हमने 1 लाख का आंकड़ा फिर भी पार किया। तो ये एक रेजिलियंट शो करता है। और ये मैं सिर्फ 7 सिटीज का ही बता रहा हूँ। राइट। टायर 2 टायर 3 तो काफी फिर भी अच्छा कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों का, बिकॉज़ आप हमारे यहाँ जिस तरह से पॉपुलेशन है, उसकी तरह से कंज़्यूमरिज़्म जो एक हम बोलते हैं, जो डिमांड है, वो विदिन द इंडिया इतनी है कि हमेशा से एक गैप है बिटवीन सप्लाई और डिलीवरी में। तो जी। वो एक अच्छा चीज़ है कि 7% ही डाउन हुआ है, जबकि एक्सपेक्टेशन शायद ज़्यादा थी। लेकिन एक दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि अपना फाइनेंशियल ईयर 2026 में अपना जो प्राइवेट इक्विटी डील्स हुई हैं वो 16% से बढ़ गई हैं। अराउंड 4.3 बिलियन की करीब प्राइवेट इक्विटी की डील्स हुई हैं इंडिया में, जिसमें ओके। कमर्शियल ऑफिसेस का दे आर द मेन एक्चुअली, जो उसमें पाई जिनके पास ज्यादा, सबसे ज्यादा रहा वो कमर्शियल ऑफिसेज रहे हैं। उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कि जीसीसी का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अच्छा रहा है। तो ये राइट। एक अच्छी उम्मीद देती है कि आपका कमर्शियल अच्छा कर रहा है तो डेफिनेटली ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपका रेसिडेंशियल में आता है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, दोनों साइड पे हो रही हैं। तो एक मैंने जैसे बोला कॉशियस एनवायरनमेंट है। मुझे लगता है कि ये वॉर जल्दी एंड हो जानी चाहिए क्योंकि उससे सभी का फायदा होगा। तो अभी तक तो हमने इसे रेजिलिएंट, जैसे इंडियन मार्केट हमेशा करती है कि ज्यादातर इंसुलेटेड रहती है, कोशिश करते हैं कि हम इंसुलेटेड रहें किसी भी जी। क्राइसिस में वर्ल्ड वाइड। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा तो कंसर्न्स हैं।
उम्मीद तो यही है कि ये जो भी है वेस्ट एशिया का वॉर लाइक सिचुएशन, अभी फिलहाल तो युद्ध विराम, लेकिन ये परमानेंट हो जाए, वॉर पूरी तरह से खत्म, एक अच्छे एंड पे खत्म हो, चीज़ें नॉर्मलाइज हों और सभी के लिए एक अच्छा माहौल मिले, रियल स्टेट के लिए भी इनफैक्ट उसका इम्पैक्ट तो यहाँ आता ही आता है, राइट। तो और भी बातें करते रहेंगे हम असलम साहब से मौजूदा परिस्थितियों के बारे में और उसके रियल स्टेट के इम्पैक्ट के बारे में, लेकिन अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। कुछ बातचीत उस माध्यम से भी हो जाएगी। वैभव उज्जैनिया साहब है हमारे पहले कॉलर आज के, पुणे से ये कॉल आई है। वैभव साहब बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा आज? जी सर, हेलो, गुड इवनिंग सर। जी एक्चुअली मैं प्रॉपर्टी गुरु काफी टाइम से देख रहा हूँ और ये जो मैंने 3 प्रॉपर्टी आपको मेल भेजा है, इसमें से मुझे एक को बेचना है और री इन्वेस्ट करना है। ओके। अच्छा, इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। मैं सीएनबीसी आवाज काफी सालों से देख रहा हूँ। इसमें मेरी एक प्रॉपर्टी है वीटीपी लियोनारा वाली, वो पहले सीएनबीसी आवाज प्रॉपर्टी गुरु में परेश कारिया सर आते थे, उन्हीं के सजेशन पे मैंने ली थी। जी सर। अरे वाह, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये अच्छा लगता है जब आप जैसे कॉलर्स हमें कॉल करते हैं। आमतौर पे सीएनबीसी आवाज़ पर चूंकि एक बिजनेस चैनल है, बिजनेस प्लस कंज्यूमर चैनल है, तो बहुत सारे दर्शक जो कि निवेश करते हैं इक्विटी मार्केट में, कमोडिटीज मार्केट में, वो तो रोज ही बता देते हैं कि देखिए आपने ये सजेस्ट किया था अच्छा, लेकिन प्रॉपर्टी मार्केट ना थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम है। तो अब आपने कुछ सालों पहले किया होगा, आज आपको अच्छा लगा, उसका एक अच्छा रिटर्न मिला, आज आपने जिक्र भी किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी होती है ये जानकर और सुनकर कि हमारे शो पे दिए गए सजेशन से लोगों ने घर खरीदे, उन्हें अच्छा घर मिला, इनफैक्ट एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिला और आज भी उनका विश्वास हम पे कायम है। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जैनिया साहब। आप जैसे दर्शक आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और ये भी मन में आता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। तो कुल मिला के हम इन्हें क्या सजेशन देंगे? हाँ, मुझे लगता है अगर आपने डिसीजन ले ही लिया है कि आपको एक प्रॉपर्टी निकालनी है, तो मुझे लगता है आपको लियोनारा में एक अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन मिल गया है। जो 2 प्रॉपर्टी हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है कि आपने वो कब खरीदी हैं, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि लियोनारा पुरानी है और जिस तरह से आपने प्राइस डिफरेंस बताया है 35 लाख से 53 लाख, वो मुझे लगता है कि आपने प्रॉपर्टी कम से कम 5 साल हो गए होंगे आपको लिए हुए ये। तो एक अच्छा एप्रिसिएशन आपको उसमें अचीव हो गया है। और अगर आपको सामने दिखता है, क्योंकि जो लियोनारा का लोकेशन है वो अभी भी काफ़ी सॉट आफ्टर लोकेशन है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि प्राइस अभी आपका स्टैंड स्टिल हो जाएगा या प्लेट्यू आ गया है। ये अभी भी बढ़ेगा और इसका एक ऑर्गेनिक ग्रोथ अभी भी बाकी है, तो वो बढ़ेगा आपका। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है अगर आपको लेकिन कोई और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी है, जो इसी एरिया में और भी जगह पर है, तो मुझे लगता है आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डिसीजन आपको लेना है कि अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो आपके बजट में बैठ रही है, तो मुझे लगता है इन 3 प्रॉपर्टीज में अगर लियोनारा सबसे पुरानी है और उसमें आपको ऑलरेडी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट डबल ही आप पहुंच गए हैं, डबल नहीं तो एटलीस्ट मेरे को लगता है कि 50-75% का आपको अप्रिसिएशन हो गया है, तो मुझे लगता है वो आप निकाल के कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वैभव साहब का सवाल अपने आप में यूनिक था। आमतौर पे लोग हमें पर्सनल फाइनेंस के शो में अपना पोर्टफोलियो भेजते हैं, लगभग उसी तरीके का प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो इन्होंने हमें पूछा था। और जैसे लोग कहते हैं कि कौन सा फंड रखूं, कौन सा निकाल दूं, कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं, मुझे वो रिजेंबलेंस यहाँ पे दिखाई दिया। तो असलम साहब ने सलाह दी है आपको कि वीटीपी लियोनारा, जो आपने कहा कि आपने यहाँ पर ही प्रॉपर्टी गुरु में सलाह सुनने के बाद, परेश कारिया, यस वन ऑफ आवर गेस्ट, उनकी सलाह के बाद खरीदा था। एक अच्छा अप्रिसिएशन आपको यहाँ दिख भी रहा है, लेकिन बाकी तीनों में कंपेयर करें, हाँ आप इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक आपकी अप्रिसिएशन साइकिल पूरी हुई, 2 में थोड़ी और उम्मीद बाकी है, वहां पर आपको और अप्रिसिएशन मिल सकता है। फिर आगे कभी आप हमें कॉल करेंगे, बात करेंगे, तो ये पैसे आपको कहाँ लगाने या कहाँ आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर भी बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर वैभव साहब हमें कॉल करने के लिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। और ये उम्मीद करते हैं अब वाली सलाह भी आपके बेहद काम आएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी को खरीदने में जितनी कंफ्यूजन होती है, बेचते वक्त भी उतनी ही मन में सवाल आते हैं, उनका भी निराकरण जरूरी, राइट। अगली कॉलर है हमारी साधना कपूर मैम। तो साधना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे आप? हाँ नहीं, हम गोवा में और पुणे में रिटायरमेंट होम परचेज करना चाहते हैं। ओके जी। परचेज करना चाहते हैं या रेंट पे लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में पता करना।
अच्छा, तो मुझे बताइए, तो साधना मैम कौन, आपकी वाइफ हैं, कैसे? हाँ, वाइफ है मेरी। अच्छा, तो आप मिस्टर कपूर बोल रहे हैं। तो मिस्टर कपूर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरूर आपका सवाल हम लेते हैं यहाँ पर असलम सर से। तो सर, ये रिटायर हो चुके हैं, रिटायर्ड कपल हैं, और मुंबई या पुणे में अब 2 करोड़ के आसपास इनका बजट है। अब ये दोनों ही उन्होंने पूछ लिया, कैसे ले ले, खरीद ले, रेंट पे ले ले, क्या करे? बताइए, क्या सलाह दे सकते हैं? आई थिंक गोवा और पुणे बोला उन्होंने। जी जी। है ना? तो मुझे लगता है कपूर साहब, मुझे लगता है एक रिटायरमेंट एज के टाइम आप आ रहे हैं, तो आई एम श्योर आप और आपकी वाइफ वहाँ पे रहना चाहते हैं, एंड आप दोनों अकेले ही रहेंगे। तो अगर मैं सारे फैक्टर्स कंसिडर करूं इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ और सब चीज़ें अगर कंपेयर करें, तो मुझे लगता है कि मैं पुणे को, ये मेरा पर्सनल व्यू है, पूना को मैं ज़्यादा रेट करूँगा गोवा से। स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि पूना में अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो आउटस्कर्ट्स में हैं और जहाँ पे एक्चुअली रिटायरमेंट होम टाइप से बन रहे हैं, लाइक बंगलोज़ बन रहे हैं या प्लॉटिंग हो रही है, जहाँ पे आप अपना घर ले सकते हैं और आपका बजट भी 2 सीआर का है, व्हिच इज़ एक्चुअली एप्ट मुझे लगता है आपको लेने के लिए। तो सबसे बड़ा एडवांटेज गोवा के ऊपर मैं पूना को ये क्लाइमेट के लिए दूँगा। प्राइस वाइज मुझे लगता है अगर आप दोनों जगह ही ले रहे हैं तो सेम बजट में आपको मिल सकता है। ये आपके हो गई बाइंग की बात कि अगर आप पूना या गोवा में से लेते हैं। बाकी मेरा एक पर्सनल व्यू, अभी मेरे कुछ एक क्लोज रिलेटिव को भी यही सलाह चाहिए थी, तो उनको मैंने बोला था कि जब आप एक रिटायरमेंट स्टेज पर हैं और अब आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो आप बाय क्यों करना चाह रहे हैं? आप, मुझे लगता है कि अभी बहुत अच्छे-अच्छे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ प्रॉपर्टी से फाइनेंस की तरफ, लेकिन अभी आप अगर 2 करोड़ पे किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, किसी अच्छे कंसल्टेंट की, जो एस्टैब्लिश कंसल्टेंट, उनकी राय लेके आप डालते हैं, तो अभी उसमें एसडब्ल्यूपी एक ऑप्शन होता है, वो सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, जिसमें से आप अपना पैसा निकालते रह सकते हैं एक रेगुलर इंटरवल पे, मंथली, क्वार्टरली, जैसे भी है, और उससे आप एक रेंटल घर ले सकते हैं। रेंटल घर लेने का बस इतना ही एडवांटेज है कि आपकी मर्जी के हिसाब से आप अपना घर ले सकते हैं। आपको घर पूना या गोवा दोनों में आपको 4 साल, 5 साल के लॉक इन या उसके पीरियड में भी मिल जाएगा। आपका एक बार दिल वहाँ से उब जाए, क्योंकि लेने के बाद आप एक जगह स्टक हो जाते हैं, फिर आपको रहना ही है अगर आपको थोड़े दिन बाद वो सराउंडिंग्स या नेबरहुड नहीं पसंद आ रहा है। लेकिन एक रेंटल में विद योर एज एंड रिटायरमेंट है, तो आपको चाहिए कि आप फ्री रहें हर चीज़ से, लायबिलिटीज़ से। तो रेंटल ज़्यादा ऑप्शन अच्छा होता है कि आप अपने मन मुताबिक कुछ दिन एक अच्छी सोसाइटी में रहें, उसके बाद आप दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। तो जहाँ आपको नेबरहुड अच्छा लगता है, जहाँ आपको रोज़मर्रा के लिए आपको ज़्यादा मज़ा आता है रहने के लिए, वहाँ रहिए। अपना इन्वेस्टमेंट अच्छी म्यूचुअल फंड में कीजिए और वहाँ से आपको रेंटल्स जो आना है, जो मंथली रेंटल इनकम है, वो वहाँ से आपको विथड्रॉ कर पाएँगे। ये मेरा मानना है। बाकी आपको एक अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट से इसकी राय लेनी पड़ेगी। पर 2 करोड़ में मुझे लगता है इतना रेंटल इनकम आप विथड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आप एक बहुत ही डिसेंट सोसाइटी में पूना या गोवा में आप रह सकते हैं। तो कपूर साहब, हर एस्पेक्ट से जवाब दे दिया असलम साहब ने आपके इस सवाल का। और इनफैक्ट मतलब थोड़ा आश्चर्य की भी बात है कि असलम साहब आपको प्रॉपर्टी ना खरीदने की जगह ये भी कह रहे हैं कि भाई आप एसडब्ल्यूपी कर दीजिए या एसआईपी करने के बाद एसडब्ल्यूपी कर दीजिए और उसके हिसाब से रेंट पे ले लीजिए। लेकिन वो प्रैक्टिकल सलाह है। और बस मुझे एक चीज़ लगी, असलम सर थोड़ा बहस हो गया आप पुणे के लिए। मेरा डर उसमें यह है कि कहीं मिस्टर मिसेस कपूर में झगड़ा ना हो जाए, उनके प्लान हो गोवा के और आपने वापस पहुंचा दिया पुणे। तो मैंने विपिन जी, मैंने इसलिए रेंटल दिया है कि कुछ दिन पुणे रहिए, कुछ दिन आप गोवा रहिए, तो दोनों ऑप्शन दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि ये मिसेस कपूर को ज्यादा पसंद आ जाए। वेल, तो कपूर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ये मजाक की बात थी, लेकिन दोनों ऑप्शन आपके लिए है। टेक्निकली प्रॉपर्टी कहाँ आपके लिए बेटर होगी वो बता दी, और आपको अगर एक रिटायरमेंट लाइफ का आनंद लेना है, किसी एक जगह अपने आप को फिक्स नहीं कर लेना है, तो उन्होंने उसका भी अल्टरनेटिव प्लान बना दिया। और जैसा उन्होंने कहा कि वो सलाह उन्होंने किसी और को भी दी थी। तो वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर जारी है आपका मनपसंद फेवरेट शो प्रॉपर्टी गुरु, प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और हमारे साथ हमारे आज के मेहमान मोहम्मद असलम साहब हैं। लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। ब्रेक से पहले उन्होंने पति पत्नी में झगड़ा कराया, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। राइट, तो अगले कॉलर है मिस्टर रितेश बांगले फ्रॉम मुंबई। रितेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है। फोन लाइन पे आप अकेले हैं, साथ में कोई और भी है? नहीं, अकेला हूँ सर। नमस्कार। फिर कोई झगड़ा नहीं होगा, बताइए अपना सवाल।
सर मेरा एक घर है वाकड़ में, पुणे में, और मुझे एक लमसम इन्वेस्टमेंट है मेरा, तो मुझे पूछना था रिगार्डिंग घर में भी हिंजेवाड़ी और रावेत, विच इज द बेस्ट ऑप्शन, और आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि घर ही लेना चाहिए या फिर? अच्छा नहीं, हिंजेवाड़ी में मैं अगर आपके सवाल को समझूं तो आप ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी एक घर है, राइट? राइट। उसको आप बेचकर फिर कोई नया लेना चाहते हैं? नहीं। उसके अलावा लेना चाहते हैं? करेक्ट। ओके, तो पुणे में आपको 2 घर क्यों चाहिए सर? मतलब ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से है, पुणे आपको बहुत पसंद है, आप वहीं से बिलोंग करते हैं, क्या कारण है? इन्वेस्टमेंट पर्पस, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ऑलरेडी एक घर है यहाँ पर सर के पास, रितेश जी के पास, और रितेश जी पुणे को ही बिलोंग करते हैं, लेकिन एक और घर देख रहे हैं। तो सर क्या सलाह इनके लिए अच्छी रहेगी? सर बजट क्या रहेगा, तो थोड़ा आइडिया? बजट सर का रहने वाला है शायद 80 से 85 लाख, रितेश जी, राइट? करेक्ट जी। और ऑलरेडी आपके पास वाकड़ में घर है। रितेश जी, एक्चुअली आप पूना से हैं तो आप बेटर जानते भी होंगे, मैं फिर भी बता देता हूँ कि पूना में अभी अगर मेरी पर्सनल व्यू है तो मुझे लगता है वेस्ट आने वाले टाइम में, वेस्ट पूना जहाँ पे आप ऑलरेडी वाकड़ में हैं, और मुझे लगता है कि वही एरियाज में अभी काफी एप्रिसिएशन रहेगा। करंटली ईस्ट और वेस्ट दोनों अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी क्रिएट हो चुका है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट आपका अटल सेतु, प्लस अभी जो जैसे ही मिसिंग लिंक ओपन होता है, एंड डेफिनेटली जो पनवेल का एयरपोर्ट है, ये सब जैसे ही ज्यादा ऑपरेशनल शुरू हो जाएगा पनवेल एयरपोर्ट में, मिसिंग लिंक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 मई से आ जाएगा, तो पूरा वेस्ट में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल रेसिडेंशियल काफी उसमें आगे जाके इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छे रहेंगे आपके रिटर्न्स के हिसाब से। आज की डेट में खराड़ी वगैरह में आप ले सकते हैं, ईस्ट में खराड़ी वगैरह, पर उसमें भी काफी प्राइजेस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं। और आप ऑलरेडी वाकड़ में एक मार्केट आपने देख लिया है, आई एम श्योर आपने वाकड़ में भी जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें आपको अच्छे अप्रिसिएशन मिल ही गए होंगे, क्योंकि जब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, और अभी थोड़े दिन बाद हम देखेंगे कि हिंजेवाड़ी से जो मेट्रो है, जो शिवाजी नगर तक का जिसका रूट है, वो भी अभी ऑपरेशनल हो जाएगी अनदर 3-4 मंथ्स में। तो मुझे लगता है कि ये सारे चीजें फैक्टर्स जो हेल्प करेंगे वो वेस्ट को काफी अच्छा हेल्प करेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो मेरा व्यू ये है कि विद योर बजट 85 लाख का भी अगर मैं पकड़ूं, तो आप एक्चुअली पुनावले, रावेत, किवले, इन सब एरिया में देखिए, काफी अच्छे प्रोजेक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं, वहाँ पे अच्छे बड़े डेवलपर्स हैं, कोहिनूर हो गए, या गोयल प्रॉपर्टीज हो गए, या जावड़ेकर्स के हो गए, तो काफी डेवलपर्स हैं उस एरियाज में भी जिनके अच्छे प्रोजेक्ट हैं। तो मुझे लगता है अगर आप उधर से भी चूज करते हैं, कृसाला डेवलपर्स का टाउनशिप है वैसे हिंजेवाड़ी में, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इन सब जगह पे आपके विद इन बजट मिल जाएगा, और मेरी राय में आने वाले सालों में, 2-3 सालों में वहाँ अच्छे ऑपरेशन की काफी चांसेस है, गिवन ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर और जितना भी वहाँ पे अभी काम चल रहा है। तो आप ये तो इन सब एरिया में देखिए, आपके बजट के हिसाब से मिल जाएगा आपको, और विद गुड एप्रिसिएशन ऑफ फ्यूचर। जी, तो रितेश जी, आई थिंक कि एक सुझाव आपको दे दिया। अब थोड़ा आप क्योंकि पुणे से बिलोंग करते हैं, थोड़ी प्रॉपर्टीज जो सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे असलम साहब, जाके एक बार देखिए, समझिए उनको, और आप चाहें दोबारा हमसे संपर्क कीजिएगा तो आपको दोबारा एक बार जीरो इन करने के बाद फिर से सलाह दे देंगे। तो अब एक और फटाफट सवाल मैं ले लेता हूँ, ईमेल है और ये भी पुणे से ही है, रवि अग्रवाल साहब का। आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं गोदरेज अर्बन रिट्रीट, लोकेशन होगी खराड़ी मंजरी, और साइज है करीब 800 स्क्वायर फीट का, प्राइस है 90 से 95 लाख, पोजीशन मिलेगा 2027 में। अब सवाल है यहाँ पर सर के, वो हैं कि पोजीशन मिलने के बाद कितना किराया मिल सकता है और क्या यील्ड होगी, रेंटल यील्ड, अगले 5 सालों में लोकेशन का प्राइस एप्रिसिएशन कितना दिख रहा है, यहाँ कौन कौन से और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हुए दिखाई देंगे और कब तक पूरे होंगे, कनेक्टिविटी और डिमांड और ऐसी कई चीज़ें हैं जिसके बारे में। तो डेफिनेटली ये वो सवाल है जब कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो उसके मन में आते ही आते हैं। और एक और चीज़ उन्होंने पूछी कि यहाँ ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा या मैं खुद भी रहने चला जाऊं तो बाकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू मार्क होगा। तो सर ये रवि जी के एक कंसोलिडेटेड पूरा सवाल का एक पूरा बुके है। जी जी, नहीं, आई थिंक लोकेशन एकदम अच्छा उन्होंने चूज किया है। गोदरेज का वो एक्चुअली एक टाउनशिप में गोदरेज के ये प्रोजेक्ट्स हैं जो ये देख रहे हैं, गोदरेज रिट्रीट वगैरह, तो एक तो टाउनशिप के एडवांटेजेस हैं, तो आपको डेफिनेटली जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको मिल जाएगा। अभी कुछ 1-2 साल से वहाँ थोड़ा सा, क्योंकि काफी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो और जो भी गवर्नमेंट के अपने इश्यूज रहते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अभी वहाँ पे धीरे धीरे सब इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
काफी नामी डेवलपर्स हैं बिसाइड गोदरेज उस एरिया में। वीटीपी है वहाँ पे, गोदरेज है, गेरा डेवलपर्स हैं, कोहिनूर है, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस है। सो सारे जो अच्छे डेवलपर्स हैं सब उस एरिया में हैं। तो ये बात तो श्योर है कि देर सवेर, लेट्स से आप अभी लेते हैं और आप जब रेंट भी देने जाएं या आप अपना रेंटल्स भी आप खुद भी रहना जाएं, तो वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली रेडी हो जाएगा। अभी भी वहाँ पे ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ रोड्स बनने हैं जिसकी वजह से थोड़ा भी ट्रैफिक आपको मिल सकता है। लेकिन अभी एक रिवर रोड जो डेवलप हो रहा है वो बनने के बाद, उसके अलावा और भी पैरेलल रोड्स बन रहे हैं जिससे कनेक्टिविटी आपकी खराड़ी के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये पूरा एरिया ही एक्चुअली खराड़ी का जो एक कमर्शियल हब बन गया है खराड़ी, उसका जो केटर करते हैं, जो लोग वहाँ काम करते हैं, उनके लिए ये सब रेसिडेंशियल वही लोग खरीदते हैं उस एरिया में। तो आपके जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग कि आपको क्या रेंटल मिलेगा, तो रेंटल कंपेयर टू अदर एरियाज में आपके 95 CR के कंपैरिजन में ही आपको अच्छा मिलेगा। रेट आपको अराउंड 3-3.5% का एक एवरेज है जो पूना में काफी हेल्दी माना जाता है, वो आप अचीव कर सकते हैं इस एरिया में। तो मुझे लगता है कोई इसमें गोदरेज का अच्छा ब्रांड आपने ऑलरेडी चूज कर लिया है। बाकी लोकेशन में अभी अगर आप जाएंगे तो थोड़े चैलेंजेस है, लेकिन कमिंग 1 ईयर 2 ईयर डाउन द लाइन ये पूरा एरिया में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कमर्शियल हब है खराड़ी और उसको केटर करने के लिए ये सारा रेसिडेंशियल बन रहा है। तो डेफिनेटली उसके ऊपर सारे ही डेवलपर्स काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया सारे टॉप डेवलपर्स हैं वहाँ पे। तो उन सबकी खुद की कोशिश है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। तो मुझे लगता है आप इसे ले सकते हैं और ये आपको चल के आगे फायदा ही देगा। ओके, चलिए, क्योंकि थोड़ा सा समय रह गया है, एक फटाफट एक सवाल मैं और लेता हूँ। ये भी ईमेल ही है, लगभग मिलता जुलता सवाल है, अनुराग साहब का है, पुणे से ही है। सुझाव चाह रहे हैं कि 2 BHK वो देख रहे हैं, 55 से 60-65 लाख तक का बजट है, रेडी पोजीशन है, अच्छा प्रोजेक्ट बिल्डर और लोकेशंस के सुझाव दें ताकि मैं अपने आपके दिए गए माफ कीजिएगा मार्गदर्शन के आधार पर आगे रिसर्च कर सकूं। ओके, इस तरीके से पूछा उन्होंने। कुछ रेजी पोजीशन वाली अच्छी प्रॉपर्टीज की तलाश है जहां वो एक अच्छा रेंटल कमा सके, और पुणे में ये भी बता रहे हैं कि उनका सेकंड इन्वेस्टमेंट होगा। क्विकली सर, अगर कुछ इन्हें हम बता पाएं। क्विकली यही जो भी मैंने आपको अभी मांजरी में गोदरेज के लिए बताया है, तो आई थिंक वो 2 to 3 BHK का है। आपको उसी एरियाज में और डेवलपर के साथ 1 या 2 BHK भी मिल सकते हैं, थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ सकता है। उसके आगे आप फुरसुंगी एक एरिया है जो डेवलप हो रहा है, उस एरिया में आप देख सकते हैं वहाँ मगरपट्टा और एक बड़ी टाउनशिप और आ रही है जहाँ पे आपके प्राइस के हिसाब से आपको घर मिल सकता है। या फिर वेस्ट में भी आप ये जो मैंने पिछले सवालों में जवाब दिया है, पुनावले या किबले, इन एरिया में भी आपके ये वेस्ट के एरियाज हैं, उसमें भी आपको एक अच्छा फ्लैट मिल सकता है आपके बजट के अंदर। और इन सभी एरियाज में जो मैंने बोला है उसमें आपको अच्छे रेंटल्स भी मिल सकते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा और एप्रिसिएशन के भी अच्छे चांसेस हैं। जी, चलिए, तो ये एक और प्रश्न हो गया पुणे से रिलेटेड। और अनुराग जी, आप होप कि आपको इस सलाह के बाद अच्छा एक रिसर्च करने का मौका मिलेगा। अच्छा लगा कि आपने लिखा कि मैं खुद रिसर्च करना चाहता हूं, थोड़ा सा मुझे गाइडेंस दीजिए। तो दोबारा आप जब ये सारी चीजें देख लें जो सलाह दी असलम साहब ने, फिर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि हमें संपर्क करने का तरीका बहुत आसान हो चुका है। pg@moneycontrol.com पर आप अपने ईमेल हमें भेज सकते हैं, या फिर 7045220000 पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लेकिन जो व्हाट्सएप कर रहे हैं उनसे कहेंगे थोड़ा डिटेल लिखें, अपना नाम जरूर लिख दें, ताकि हमें सहूलियत हो आपसे दोबारा संपर्क करने में भी और आपका रिकॉर्ड रखने में भी। तो सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, और असलम सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। एक लंबा गैप था, बातचीत करके बड़ा मजा आया आज आपके साथ, थोड़ा हंसी मजाक भी हो गया, इस बहाने दर्शकों के सवालों के जवाब भी हो गए। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे और आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, सभी दर्शकों से फिर लेते हैं इजाजत। अपना ध्यान रखिएगा, गर्मियों का मौसम आ गया है, चेतावनी भी आ गई है कि गर्मियां थोड़ी कड़क पड़ेंगी, टेम्परेचर थोड़ा ऊपर रहेगा, हीट वेव्स भी चल सकते हैं। ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखना और सेहतमंद रखना जरूरी है, वो ध्यान रखिएगा। बाकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी चीज है हमें भेजिए, उसका ध्यान हम रखेंगे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए